हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो चीज़ों की। एक तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने माइक खरीदा है, तो ये उसकी टेस्टिंग की क्या कहते हैं ये वीडियो है। मतलब टेस्टिंग की क्या है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो ये पता लगेगा इस वीडियो के बाद कि ये माइक कितना अच्छे से काम आ रहा है। क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ में मुझे सबसे बड़ा फीडबैक यही मिला कि आवाज़ नहीं आ रही सही से। और दूसरी जो मेन चीज है इस बारे में, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में कि एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कहाँ रहती हूँ और मेरा करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूँ दिल्ली से और मैं रहती हूँ अबू धाबी। तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि ये वीडियो मेरी जर्नी के बारे में है। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, आज मैं ऑलमोस्ट लाइक 12-13 साल पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना करियर। बट कैबिन क्रू करियर मैंने स्टार्ट करा था 10.5 years अगो। और वो मैंने स्टार्ट करा था इंडिगो एयरलाइन से। पर ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा जाते ही इंडिगो में हो गया। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और मैं आज उस स्ट्रगल के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि मेरा इंडिगो में कैसे स्ट्रगल हुआ। मैंने उसके बाद मतलब इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए कैसे कैसे अप्लाई करा, कहाँ कहाँ अप्लाई करा, उसके बाद जाके मेरा एहतियात में हुआ। तो मैंने वो चीज़ के बारे में बात करनी है। क्योंकि ऐसा बहुत बारी होता है कि लोग इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद जो है ना वो गिव अप कर देते हैं। तो ये मेरा वीडियो उनके लिए है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कैबिन क्रू के लिए है, कोई भी लाइफ में आपको कोई भी करियर चाहे हो, नेवर गिव अप। ये वीडियो मेरी उस चीज के लिए है। तो जब मैं स्कूल में थी, आई थिंक आई वाज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड, आई डोंट रिमेम्बर। तो ऐसे स्कूल में बहुत साल पहले ऐसे टीचर ने पूछा कि सब बच्चों से कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। और आज से इतने साल पहले जब मैं 10th 11th में थी, मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। हैड जीरो आइडिया उस टाइम पे कि मैंने अपने करियर के बारे में 1% भी सोचा हो। सो मुझे आज भी याद है, मेरे साथ मेरी एक स्कूल की एक क्लासमेट बैठी थी एंड उसने ऐसे बोला कि यार मैं तो बोलने वाली हूँ कि मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। मैंने बोला हाँ मैं भी यही बोल दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि क्या बनना चाहते हो। तो उसने कैबिन क्रू बोला और मैंने भी कैबिन क्रू बोल दिया। लेकिन मैंने ना उसके बाद से थोड़ा सोचा कि यार बोल तो मैंने दिया है कैबिन क्रू, लेकिन मैं लाइफ में आगे करना क्या चाहती हूँ। उस टाइम पे एक्चुअली मैंने कैबिन क्रू भी नहीं बोला था, मैंने बोला था कि मुझे बड़े होके एयर होस्टेस बनना है। तो मैंने ये बोला था। तो इतनी बात मैंने बोली थी और तब से मेरे दिमाग में ना वो रह गया कि मुझे ना एयर होस्टेस के बारे में जानना है, कैबिन क्रू के बारे में जानना है कि एग्जैक्टली उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। सो मेरे लकीली मेरी कज़न जब मैं उस टाइम पे थी, तो मेरी उस टाइम पे एक कज़न ऑलरेडी एक कैबिन क्रू थी और वो बहुत अच्छी एयरलाइन में जेट एयरवेज में जॉब करती थी। तो मैंने सोचा मैं उनसे बात करती हूँ कि ये कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं जर्नी। तो मैंने उनसे टच में आई होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जब आप 12 आफ्टर 12th यू नीड टू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज और सीवी पे काम करो, अपने रिज्यूमे पे काम करो, अपने बोलने पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो एंड इट शुड बी ओके। तो अब सुनने में तो मुझे लगा वाओ इट्स सो इजी, कुछ भी नहीं है, ये तो इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश तो आती थी बोलनी, तो चलो इंटरव्यू जाके देते हैं। अब 12th ख़त्म हुई, जब 12th ख़त्म हुई तो उसके बाद पता लगा कि ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे में अच्छी हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो ना अपने घर से, तब आपको पता लगता है कि क्या क्या चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता था कि मेरी इंग्लिश सही है, बाहर निकले, कॉलेज ज्वाइन करा, तब थोड़ा आइडिया हुआ कि इतना ईजी नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि इंटरव्यू जाके दे दो और हो गया। लोगों से जब बात करनी स्टार्ट करी, 4 लोगों से बात करी, तो उस टाइम पे मुझे ये था कि नहीं, मुझे ना अपने आई नीड टू वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी ऑल्सो। सो मैंने ब्रेसेस लगवाए, सबसे पहली चीज़ ये करी। और कैबिन क्रू तो मुझे था बनना ही है, लेकिन अभी भी इतना कुछ आइडिया नहीं था लाइफ में। ये तो मुझे था कि हाँ जाके इंटरव्यूज देने हैं, ये सब करना है, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने जाके ब्रेसेस लगवाए और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
ब्रेसेस लगने पे इंडिया में एक्चुअली आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते. यू कैन नॉट हैव ब्रेसेस यू नो इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू और वाइल यू आर अ कैबिन क्रू. इंडिया में मोस्टली एयरलाइंस में ऐसा ही होता था तब. आई डोंट नो अभी कुछ चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता, मे बी आई एम रॉन्ग. और आज मेरे कैमरा मैन है, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बोला कि मैं अच्छी वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, तो वो ट्राई कर रहे हैं मेरी ऐसे प्रॉपर बैकग्राउंड पूरा लाइटिंग के साथ देख रहे हैं कि मेरी कैसे वीडियो अच्छी आ रही है. हेलो हाय, मेरा नाम है सुरेंद्र डांगी और मैं हूँ उत्तराखंड बेरीनाग से. एनीवे बैक टू द टॉपिक. तो मैं उस टाइम कॉलेज में थी और मैंने आपको बताया मेरे ब्रेसेस से, तो मैं मेरे को कोई मतलब ही नहीं था कि मैं इंटरव्यू भी दे सकूँ. मैं एलिजिबल ही नहीं थी इंटरव्यू देने के लिए. बट मैं ठीक है, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी और साथ में मैंने एक एयर होस्टेस मैं एकेडमी ज्वाइन कर ली, जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं किसी भी एकेडमी को या किसी भी मैं कोई प्रमोशन या किसी को भी मैं किसी का रिव्यू नहीं देना चाहती यहाँ पे. पर एनीवे तो मैंने वो एकेडमी ज्वाइन कर ली. साथ साथ मैं सुबह जाती थी कॉलेज. मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ और मैं वहाँ से जाती थी पटेल नगर कॉलेज, ठीक है. और पटेल नगर मेरा कॉलेज था और वहाँ पे जो है मेरा कॉलेज ख़त्म होता था अराउंड 3 बजे 2 बजे डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस. और मेरा जो एकेडमी थी वो थी रोहिणी में, वो भी वापस नॉर्थ दिल्ली थी. तो मैंने ये 1 साल का मैंने जो है एकेडमी ज्वाइन करी एयर होस्टेस ट्रेनिंग की. तो मैं 1 साल पूरा ऐसा मेरा ये पैटर्न था. और बीच बीच में मैं पूरा रिसर्च करती थी कि कैबिन क्रू कैसे होता है, क्या इंटरव्यूज़ देने होते हैं, कैसे कैसा प्रोसेस रहता है. लोगों से मिलती रही. प्लस मैंने मुझे कुछ ना कुछ ऐसी शौक़ था कि कुछ ना कुछ करते रहो. तो मैं साइड बाय साइड व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैं साइड बाय साइड इवेंट्स भी करती थी. जब मेरे पास टाइम होता था कि आज मेरी कॉलेज की कोई क्लास नहीं है या ऐसा नहीं है, तो मैं इवेंट्स भी करती थी. सो 2011 में जो मैंने फर्स्ट इवेंट करा था वो था वर्ल्ड कप का, जिसमें इंडिया वर्ल्ड कप जीता था. तो आई एम श्योर आप सबको याद ही होगा. तो मैंने वो वर्ल्ड कप करा था दिल्ली में. तो दिल्ली में जितने भी मैचेस थे आई वाज देयर. मैंने वो एक यूके का ब्रांड था, वो मर्चेंटाइज सेल कर रहे थे सारी जितनी भी टीम्स थी उनकी. तो मैंने उनके लिए लाइक एज अ सेलर मैंने वो ज्वाइन करा था. तो जो स्पॉन्सर होते हैं ना क्रिकेट का, वो है एमिरेट्स एयरलाइंस. तो मैंने वहाँ पे देखा सबसे पहले एमिरेट्स क्रू को. और जब मैंने एमिरेट्स क्रू को देखा एंड द वे दे वर टॉकिंग एंड वॉकिंग, आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. एंड मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया चाहे मुझे कितने भी साल लगे, लेकिन आई वांट टू बी वन ऑफ देम. मेरे को कुछ भी करके आई वॉन्ट टू रीच देयर. दिस इज़ द थिंग वेयर आई फेल्ट लाइक कि यहाँ से मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. मतलब मैं बहुत फर्म हो गई क्योंकि बीच बीच में जब मेरे ब्रेसेस थे ये सब था तो मैं सोचती थी मैं अपनी सही डायरेक्शन में भी जा रही हूँ या नहीं जा रही. लेकिन जब मैंने एमिरेट्स क्रू को देखा, दैट्स व्हेन आई बिकेम वेरी फर्म फॉर माई डिसीजन कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है. तो वहाँ से काइंड ऑफ मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ. एंड मैं इवेंट्स करती थी तो मैं काफ़ी लोगों से मिलती थी. मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए जो आज कैबिन क्रू हैं, जो कि आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं. तो मुझे किसी ने मुझे कंसल्टेंट का नंबर दिया, जो कि मैं कंसल्टेंट पे नहीं जाना चाहती थी. बट मुझे उसने नंबर दिया कि वो ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जानती थी जो उस कंसल्टेंट के थ्रू गए. और उनका जो है दे एक्चुअली वो कंसल्टेंसी ऐसी वाली कंसल्टेंसी नहीं कि दे प्रॉमिस यू टू गिव द जॉब. बस ये होता है कि वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी एयरलाइंस जो है इंटरव्यू लेने आती है उस कंसल्टेंसी में. तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि इस कंसल्टेंसी से तो एक बार फ़ोन करके देख, मे बी यू नेवर नो, क्या पता ब्रेसेस में लेते हो. और मुझे ब्रेसेस लगाए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, बट मेरे ब्रेसेस नहीं हटे थे अभी तक. तो ये जो था मैटर, तो मैंने जो है वो कंसल्टेंसी को फ़ोन करा. उन्होंने बोला वी जस्ट चार्ज 100 रुपीज़ और आपको यहाँ पे आना है, अपना जो है रिज्यूमे ड्रॉप करना है, और जब भी हमारा कोई भी इंटरव्यू होगा आपको यहाँ पे आके इंटरव्यू देना है. एंड लाइक 100 रुपीज़ इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो मैंने बोला वाई नॉट, जब इतना कुछ मैं ट्राई कर ही रही हूँ और मुझे बनना ही है कैबिन क्रू, सो वाई नॉट. तो मैंने वो कंसल्टेंसी को फ़ोन करा. वो द्वारका में कंसल्टेंसी थी, आई डोंट नो वो अभी है भी या नहीं है, इतने साल पुरानी बात है ये. तो मैं उनको 100 रुपीज़ दिए और मैंने वहाँ पे जो है देखा वहाँ पे
इतनी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ और लड़के भी, मतलब सुंदर हैंडसम लड़के आ रखे इंटरव्यू देने। मैं सोच रही हूँ मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पे इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी अच्छी हाइट, उनको ग्रूमिंग इतनी अच्छी, उनको पता था कि तैयार होके कैसे आना है। मैंने तो कभी दिया ही नहीं था इंटरव्यू, तो मुझे जितना तो ऑनलाइन पता था और जो मेरी कज़न ने बताया था उतना ही पता था, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एग्जैक्टली कि यार ये करना कैसे है। तो वहाँ से मैंने सीखा कि यार कैबिन क्रू के जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होते हैं उन लड़कियों से सीखा मैंने कि क्या होते हैं। कंपटीशन तो है ही, लेकिन एक इंस्पिरेशन भी मिला मुझे उनसे एग्जैक्टली कि कैसे ग्रूम होके आना है। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया कि एक्चुअली आपके ब्रेसेस हैं, तो जब तक आपके ब्रेसेस नहीं हटेंगे हम आपको किसी भी इंटरव्यू के लिए नहीं बता सकते, आपको ब्रेसेस जो है हटाने होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं एक प्रोसेस में थी तो मैं ब्रेसेस नहीं हटाना चाहती थी। तो मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बोला था इट विल टेक अनदर 3 to 4 months और आपके ब्रेसेस जो है उतर जाएंगे। इतने टाइम में मेरी 1-2 कॉलेज की फ्रेंड्स कैबिन क्रू बन भी गई थी, ठीक है। उनको मैंने बताया और वो लोग भी, मतलब जो भी हम सब लोग शेयर करते थे, वो ऑलरेडी कैबिन क्रू बन गई थी। और मैं अभी तक, जो मैं इतने साल से मैं सोच रही थी कैबिन क्रू, अभी तक 1.5-2 साल हो गया था, मैंने इंटरव्यू तक नहीं दिया था। ये अभी तक मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट भी नहीं हुई। तो जब मैंने आफ्टर 3 or 4 months मेरे ब्रेसेस हटे, तो मैंने उन कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट नहीं हुई। मेरे को उन्होंने बोला कि दे सेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड, सो उसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो मुझे ये करते हुए 1 महीना हो गया था और 1 month बाद मुझे जो है, मैंने वो 1 month में ना अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। लेकिन वो 1 महीने मतलब मेरे लिए मतलब ऐसा था कि मुझे लगता था कि यार बस अब मेरे ब्रेसेस हट गए हैं, अब मेरे को सिर्फ जाके इंटरव्यू देना है। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं पता था कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ना इतनी लड़कियाँ थी वहाँ पे तो वो एक छोटी सी कंसल्टेंसी है। इमेजिन जो डायरेक्ट इंटरव्यू देती होंगी, या पता नहीं वर्ल्ड में कितने लोग होंगे जिनको कैबिन क्रू बनना है। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि यार वेयर डू आई स्टैंड। तो मैंने वो 1 महीना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करा और 1 महीने बाद मुझे फ़ोन आया इंडिगो एयरलाइन से। उन्होंने बोला कि आपने 1 महीने पहले जो है इंडिगो का इंटरव्यू दिया था और मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश थी। पर उन्होंने मुझे बोला कि आप रिजेक्ट हुए थे इंग्लिश राउंड में। सो हम इंडिगो ने कुछ, आई डोंट नो अभी है ऐसा या नहीं है, उस टाइम पर उन्होंने कुछ स्टार्ट करा था कि उन्होंने बोला कि आप जो है 1 महीना इंडिगो के अंडर हम आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे, एंड दे वर पेइंग मी ऑल्सो। तो मेरे को लगा यार ये तो कुछ फेक कॉल है, क्योंकि वो मुझे क्यों ट्रेनिंग देंगे, मतलब उनके पास कोई कमी थोड़ी है क्रू की। सो वो मुझे बोलते हैं कि हम वो मेरे को ट्रेनिंग भी देंगे प्लस मुझे सैलरी भी देंगे। ऑब्वियसली कैबिन क्रू सैलरी नहीं, बट एक बेसिक नॉर्मल सैलरी देंगे। तो फॉर मी इट वॉज प्रिटी शॉकिंग। मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, शायद ये वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी भी लगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअली पूरी रियलिटी बताना चाहती थी। मैं ये नहीं बताना चाहती कि आज मैं कैबिन क्रू और मेरे को आप देख रहे हो एक एयरलाइंस में फ्लाई करते हो और ये मेरी जर्नी है। नहीं, यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ, क्योंकि हर जने का स्ट्रगल बहुत अलग होता है। आप उस टाइम पे मुझे लगता था कि वाओ यार वो कैबिन क्रू है, वाओ क्या पता उनके कितने स्ट्रगल्स रहे हों। आज मेरे को भी देखता होगा, वो सोचते होगा वाओ यार ये कैबिन क्रू है, ये लाइफ में ये कर रही है या वो कर रहा है, तो हमें लगता है। लेकिन हर जने के अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये पूरी बात करना चाहती थी एग्जैक्टली कि किसके क्या स्ट्रगल्स होते हैं। तो मैंने बैक टू द टॉपिक, तो मैं उस टाइम पे मेरे को लगा इट्स अ फेक कॉल, ये ऐसे और ऐसा होता है। बाय द वे हाँ, कि आपको बहुत लोग बोलेंगे कि हम आपको कैबिन क्रू बना देंगे, आप हमको पैसे दे दो, हम आपको यहाँ कर देंगे, ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये सब चीज़ों पे प्लीज़ जब तक अपनी श्योरिटी ना हो, डू नॉट गिव एनीवन एनी मनी। और ये मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, ये मुझे बोल रहे थे हम आपको सैलरी देंगे। तो मेरी जो मैंने बताया इवेंट्स में मेरी एक फ्रेंड थी, अभी भी मतलब मेरी शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो जो है ऑलरेडी इंडिगो में ट्रेनिंग में थी, वो भी इंडिगो एयरलाइंस में लग गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन करा और मैंने बोला कि यार तू अभी ट्रेनिंग में है, तू ऐसा पता कर सकती है कि ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे फ़ोन आया वहाँ से। तो उसने पता करा, उसने बोला येस दे हैव जस्ट स्टार्टेड समथिंग न्यू और इट इज़ नॉट अ फेक कॉल, ये बिल्कुल सच है। तो
मैंने आपसे घर पे बताया, घर वालों ने बोला वो तो सैलरी भी दे रहे हो और तुमको तो इंग्लिश सीखनी है तो तुम जाओ और इंग्लिश सीखो, इंस्टेड ऑफ तुम कहीं बाहर पैसे दे के इंग्लिश सीखो, ये तुमको इंग्लिश सिखा रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये मतलब दिस इज़ अ वेरी थिंग, लाइक वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ने मतलब ऐसा सोचा या इनिशिएटिव लिया, मुझे नहीं पता अभी ऐसा कुछ है या नहीं है उसमें, बट उस टाइम पे था। तो मैं 1 महीने की ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट होती है और मैं रहती हूँ नॉर्थ दिल्ली जैसे मैंने बताया, और मैं जाती थी रोज़ गुड़गांव। सुबह ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी सुबह 7 और 7:30, तो मेरे को घर से निकलना होता था 5:30। मैं जाती थी वहाँ ट्रेनिंग पे और 1 महीना मेरी ये ट्रेनिंग चली। 1 महीना ट्रेनिंग के बाद जितने भी मैं अकेली नहीं थी ऑफकोर्स, मेरे साथ ऑलमोस्ट 15-20 लड़कियाँ थी। वी वर लाइक 15 to 20 गर्ल्स एंड दे हैड मोर बैचेस लाइक अस। So in my batch there were like 15 to 20 girls and we gave after 1 month हम सबका इंटरव्यू हुआ एंड लकली वी ऑल गॉट थ्रू, हम सब सिलेक्ट हो गए एंड वहाँ पे मैं बनी कैबिन क्रू। अब वहाँ से तो मैंने अपनी जर्नी, कैबिन क्रू जर्नी तो मैंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरा 3 months की ट्रेनिंग इंडिगो की जो होती है, सब कुछ सिखाया, सब कुछ करा, और 3 महीने बाद मैंने फ्लाई करना स्टार्ट करा। बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सैलरी आ रही है, सब कुछ अच्छा है। मेरा ड्रीम जो है पूरा हुआ कि मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने एमिरेट्स क्रू देखी थी और मेरे को था कि मुझे कोई इंटरनेशनल एयरलाइन में फ्लाई करना है। तो मुझे इंडिगो में काम करते हुए मे बी इट वाज लाइक 1.5 years, और मैं 21 की जस्ट हुई थी। तो मैंने जो है मैंने यहाँ से जो है मैंने अपना मेरा ड्रीम तो लाइक माई ड्रीम केम ट्रू व्हेन आई जॉइन इंडिगो। बट मैंने जैसे बताया था कि मैं जो है एमिरेट्स क्रू को देखा और मेरे को था आई वांट टू बी वन ऑफ देम एंड और लाइक आई वांट टू फ्लाई विद द सिमिलर एयरलाइंस। तो मैंने जो है अपना अभी मैं 21 की भी नहीं थी, तो मैंने उसी से पहले थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट करा कैसे कैसे सब